11 अशोका रोड यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी का अब तक का पता, मगर अब वो बदलने वाला है क्योंकि 11 अशोका रोड से अब 6A दीनदयाल उपाध्याय मार्ग होने जा रहा है नया पता। एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया के साथ आप देखेंगे बीजेपी के भव्य और हाईटेक दफ्तर की तस्वीरें, तो आपको यकीन नहीं होगा कि यह किसी राजनीतिक पार्टी का दफ्तर है। 34 साल बाद बीजेपी का दफ्तर बदलने जा रहा है। कल प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के नए दफ्तर का उद्घाटन करेंगे और अब मानकर चलिए कि 2019 में लोकसभा चुनाव की रणनीति इसी नए दफ्तर से बनने वाली है। तो 6A दीनदयाल उपाध्याय मार्ग दिल्ली में यह दफ्तर है, हाईटेक दफ्तर। और विकास भदौरिया अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे कि किस तरह से इसे अंजाम दिया गया है और क्या खासियतें हैं इसकी। उन्नीस 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ और 1984 में 11 अशोक रोड पर बीजेपी का मुख्यालय अजमेरी गेट से शिफ्ट हो गया। इसके बाद से लगातार बीजेपी मुख्यालय यहां 11 अशोक रोड पर ही रहा। अब इस मुख्यालय का इतिहास, ये जगह इतिहास का हिस्सा फिर से एक बार बन जाएगी क्योंकि नया मुख्यालय अब दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर शिफ्ट हो रहा है। हम जिस जगह खड़े हैं ये है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग और यहीं पर बीजेपी का नया मुख्यालय बनकर तैयार हो चुका है। सुंदर लाल पत्थर से बनी हुई इमारत है और इसका पता है 6A दीनदयाल उपाध्याय मार्ग। अभी तक बीजेपी के मुख्यालय का पता हुआ करता था 11 अशोक रोड, जो कि अब बदलकर 6A दीनदयाल उपाध्याय मार्ग हो जाएगा। इस इमारत में 7 मंजिल हैं और तकरीबन 70 से ज़्यादा कमरे हैं। इसके अलावा इसमें बेसमेंट पार्किंग है, 200 से ज़्यादा गाड़ियां इसमें पार्क हो सकती हैं। जो कमरे हैं वो बड़ी खिड़की और खिड़की के जो कमरे हैं उसमें बड़ी खिड़कियां लगाई गई हैं ताकि कमरों में रोशनी साल के 12 मास आ सके। आप जानते हैं साल 2016 में जब बीजेपी के इस नए मुख्यालय का भूमि पूजन हुआ था, तब इसका पूरा खाका एनिमेशन के जरिए समझाया गया था। आपको एनिमेशन भी हम दिखाते हैं। देश की राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में एक नई जगह राष्ट्रीय अध्यक्ष की इस परिकल्पना को नए कार्यालय के रूप में साकार किया जा रहा है। ये संयोग है कि भाजपा को नए कार्यालय के लिए जमीन का आवंटन पार्टी संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर हुआ है। प्रस्तावित कार्यालय की इमारत का विशाल परिसर 2 एकड़ भूखंड पर फैला होगा। ये खूबसूरत जगह चारों तरफ से खुली है। इस जमीन पर भाजपा के केंद्रीय कार्यालय का सपना साकार होने जा रहा है। भाजपा के नए कार्यालय को अत्याधुनिक तकनीक से सज्जित बेहतरीन कार्यालय बनाने की कोशिश की गई है, जहां से देश दुनिया के लोगों से सीधे वीडियो और ऑडियो संपर्क की सुविधा उपलब्ध रहेगी। पूरे देश का सबसे ज्यादा हाईटेक और आधुनिक पॉलिटिकल ऑफिस होगा। जब हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में प्रवेश करके स्टेडियम की तरह बनाई गई विशाल सीढ़ियों से आगे की ओर बढ़ते हैं, तो पहली मंजिल पर पहुंचते ही सबसे पहले हमारी नजर भारतीय जनता पार्टी के ध्वज पर पड़ती है। पूरे परिसर को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला सामने का फ्रंट ओपन स्पेस है और दूसरा अंदर का कोर्टयार्ड। सुरक्षा को ध्यान में रखकर इमारत में 3 प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे। पहला और दूसरा प्रवेश द्वार भाजपा के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के लिए होगा, जबकि तीसरा प्रवेश द्वार मीडिया के लिए होगा। जनता का प्रवेश फ्रंट ओपन स्पेस के बाद बनी सीढ़ियों से होगा। पूरी इमारत इस तरह डिजाइन की गई है कि पूरे साल इसके अंदरूनी कमरों में भरपूर रोशनी आती रहेगी। और पुराने दफ्तर यानी 11 अशोका रोड की बात करें, यहां बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी महासचिव थे, प्रवक्ता हुआ करते थे। ये वो जगह है जहां आपको याद होगा वो ऐतिहासिक लम्हा जब उमा भारती ने लालकृष्ण आडवाणी और वाजपेयी के सामने बगावत कर दी थी और वॉकआउट कर दिया था। तो कई यादें 11 अशोका रोड से जुड़ी हुई हैं। आइए देखते हैं रिपोर्ट। ये बीजेपी मुख्यालय का अंदरूनी हिस्सा है और यहाँ पर इस वक्त
प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया जो कि बीजेपी अध्यक्ष जब नितिन गडकरी बने थे उस दौरान उन्होंने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। और ये जो इमारत दिख रही है आपको, ये इमारत का जो हिस्सा दिख रहा है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल है। पहले यहाँ पर आधा दर्जन से ज़्यादा कमरे हुआ करते थे और उन कमरों के साथ लैट बाथ अटैच हुआ करता था। और यहाँ पर रहा करते थे पूर्व अध्यक्ष जनार्दन कृष्णमूर्ति, कुशाभाऊ ठाकरे और एक समय में यहाँ पर आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी भी रहा करते थे और उस समय वे पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और बाद में राष्ट्रीय महामंत्री बने। तो ये जो हिस्सा है बीजेपी मुख्यालय का, ये वो हिस्सा है जहां पर पूर्णकालिक प्रचारक रहा करते थे, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे। आज यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्टर लगा हुआ है, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का पोस्टर लगा हुआ है, लेकिन उस समय पर यहाँ पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे लालकृष्ण आडवाणी, उनका पोस्टर लगा रहता था। ये जो हिस्सा है ये बीजेपी मुख्यालय के पिछला हिस्सा है और यहाँ पर निवास स्थान बने हुए थे, जबकि ये मुख्य इमारत है। और ये मुख्य इमारत है, यहाँ पर अब पुनर्निर्माण के बाद कई कमरे बन गए। उस समय यहाँ बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल हुआ करता था जो कि अब नए बनने के बाद दूसरी तरफ आ गया है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल के बगल से ही एक बड़ा सा कमरा था और वहाँ पर पार्लियामेंट्री बोर्ड और बीजेपी की चुनाव समिति की बैठकें होती थीं, जो कि बीजेपी के सबसे ताकतवर समितियां हैं और सर्वोच्च समितियां हैं, जो कि न केवल उम्मीदवारों के नाम को तय करती हैं बल्कि पार्टी के भीतर बड़े फैसले पार्लियामेंट्री बोर्ड लेता है।